हेलो गाइस, मेरा नाम है विलास और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मीशो ऐप में कैटलॉग्स को कैसे शेयर किया जाता है व्हाट्सएप फेसबुक पे। और शेयर करने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम सब लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस ऐप में, मैंने ऐप खोला हुआ है, इस ऐप में मैं कैटलॉग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो ये आपके सबसे नीचे आप देखेंगे होम के साइड में कैटलॉग लिखा हुआ है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर हमें इस ऐप में जितने भी कैटेगरीज़ में कैटलॉग्स अवेलेबल उनकी लिस्ट मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे राइट हैंड पे पॉपुलर लिखा हुआ है, तो पॉपुलर जो कैटलॉग्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम वुमन एथनिक्स की बात करें तो वुमेंस के रिलेटेड कैटलॉग यहाँ पर आएंगे। उसके नीचे वुमन वेस्टर्न की बात करें तो वुमन वेस्टर्न से रिलेटेड कैटलॉग्स आएंगे। मेंस पे आप क्लिक करेंगे तो मेंस के कैटलॉग्स आएंगे। ऐसे ही किड्स, होम एंड किचन्स, ब्यूटी एंड ज्वेलरी, बैग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल कैटेगरीज में यहाँ पर कैटलॉग्स अवेलेबल है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी एक कैटेगरी में हम लोग क्लिक करते हैं, लाइक हमने किया कि वुमन एथनिक में हमको जाना है, तो इसमें वुमन एथनिक में साड़ी, कुर्ती सेट, ये सब चीज़ें आ गया। ठीक है, अभी हम इसमें से किसी भी एक वैरायटी में अगर क्लिक करते हैं, लाइक हमने सिल्क की साड़ी पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सिल्क की साड़ी ओपन हो जाती है। ठीक है, हमने बैग गए, हमने अगर कुर्तीज़ में गए, कॉटन की कुर्ती पर क्लिक कर दिया तो कॉटन की कुर्ती से रिलेटेड सारी यहाँ पर कैटलॉग्स हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर मेंस में जाते हैं तो मेंस में भी अलग अलग वेराइटीज़ है। लाइक यहाँ पर वॉचेस में मैं क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट टाइप की वॉच यहाँ पर सामने आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सपोज़ हमें इनमें से कोई भी प्रोडक्ट को किसी को शेयर करना है तो किस तरीके से हम लोग करते हैं ये देखते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले ये देखते हैं कि शेयरिंग कैसे होती है। तो ये एक वॉच है जो मुझे अच्छी लग रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसका प्राइस मैंने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे इसका प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 647 यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। और इस जगह पर इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है 3.8, आप देख पा रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने क्या देखा, एक तो प्राइस देखी और सेकेंडली मैंने रेटिंग देखी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेटिंग क्या आ रही है। तो 3.8 जो रेटिंग है ठीक ठाक रेटिंग होती है। ठीक है, तो मैंने इस वॉच को ओपन किया। अब पर्टिकुलर जब हम किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की साइड में प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है कि ये किस टाइप की मटेरियल क्या लगा हुआ है इसमें, डिस्प्ले टाइप कैसा है, साइज़ क्या है, कितने साइज़ में आ रही है, सब कुछ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस घड़ी को देखने के बाद में हमको लगता है कि और भी इस टाइप की घड़ियाँ देखना है तो नीचे जा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर इन घड़ियों के जो रेट्स हैं, ये रेट्स, ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो घड़ी आप लेना जा रहे हैं उसका एग्जैक्टली रेट फाइनली क्या दिख रहा है वो आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारी घड़ियाँ देख ली। यहाँ आप नीचे आओगे तो जो मैंने रेटिंग दिखाई थी अभी ऊपर, वो रेटिंग यहाँ पर भी आपको दिख रही है 3.8। ठीक है, तो इसके सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, ये उसका स्टेटस है कि ये जो घड़ी है इसका किस टाइप का रेटिंग इसको मिला हुआ है। अब जो कस्टमर्स ने ये घड़ी पहले ऑर्डर किया होगा उन्होंने कुछ इमेजेस भी उस घड़ी की ओरिजिनल इमेजेस डाल के रखी है, कुछ कस्टमर ने उस पर रिव्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए ये रिव्यूज़ और ये फ़ोटोज़ बहुत काम के होते हैं फ्रेंड्स। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को शेयर करेंगे सबसे पहले हमें उस घड़ी का या उस प्रोडक्ट का ओरिजिनल इमेज और कस्टमर ने किया हुआ रिव्यू, ये दोनों ही चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में जो घड़ी हम लोग प्रमोट करने वाले हैं वो घड़ी ओरिजिनली कस्टमर को कैसे मिलेगी। ठीक है, तो अगर रिव्यू पॉजिटिव है तो हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे,
और अगर रिव्यू किसी तरह से नेगेटिव है तो फिर हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करना है और उसको प्रमोट करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करना है, ठीक है। अभी देखते हैं, चलो हमने इस घड़ी को चूज़ किया और हमें इसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो हमने इस घड़ी पर क्लिक किया और आप यहाँ पे आए, इसके नीचे आपने देखा इसकी डिटेल पूरी सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक शेयर नाउ लिखा हुआ है और एक ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एक ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं शेयर नाउ करके बताता हूँ। शेयर नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस और डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें शेयर होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेयर नाउ पे जाके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर सकता हूँ, किसी इंडिविजुअल बंदे को अपने मैसेज में जाके शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करना, क्योंकि स्टेटस में शेयर करना बहुत ईजी होता है और हमें किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेटस में लोग देखकर हमें रिप्लाई करते हैं, तो मैंने इस घड़ी को स्टेटस में शेयर कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने शेयर किया तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए गया, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली शेयरिंग में आ गया। फिर से मैंने स्टेटस पे क्लिक किया और फिर से शेयर किया, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी शेयर हो जाता है। जनरली मैं डिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। मैं केवल और केवल कैटलॉग को ही व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। एक शेयर का ऑप्शन इस जगह भी आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रोडक्ट शेयर होता है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के अलावा और भी जिस जगह पे आप इस घड़ी को शेयर करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक वॉल हो, फेसबुक पेज हो, मैसेंजर हो, किसी को फेसबुक में किसी ग्रुप को आपको शेयर करना है, मार्केट प्लेस में, इंस्टाग्राम में, और इस तरीके से और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर, इन सब में शेयर करके किस तरीके से बिज़नेस करना होता है, इसके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि शेयर करने के पहले हमें बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जिसमें सबसे पहले हमें रिव्यू देखना होता है, एक मैंने आपको बताई, दूसरा ओरिजिनल इमेजेस देखनी होती है, तीसरा मैंने आपको बताया कि कमेंट पढ़ने होते हैं। जब इन तीनों चीज़ों से हम सेटिस्फाई हो जाएं तो ही उस प्रोडक्ट के हमें प्रमोट करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो इमेजेस यहाँ पे देखते हैं ये कैटलॉग इमेजेस होती है, ये ओरिजिनल घड़ी की या ओरिजिनल प्रोडक्ट की मतलब इमेज नहीं होती, ये कैटलॉग की इमेज होती है, ठीक है। तो ओरिजिनल में जो प्रोडक्ट आता है वो 19-20 डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें मीशो कंपनी 7 डेज़ का एक्सचेंज और 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी के तहत ऑप्शन देती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को 7 दिनों के भीतर एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिफेक्टेड पीस रहा या कलर चेंज रहा या क्वालिटी सही नहीं रही, तो कस्टमर उसको वापस कर सकता है और वो सब चीज़ों में हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिटर्न को अप्लाई किया जाता है और प्रोडक्ट अपने आप कस्टमर से कुरियर वाला लेके चला जाता है, ठीक है। तो बेसिक ये था कि किस तरीके से व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न कैसे अप्लाई किया जाता है और इसको बुक कैसे करते हैं, फाइनल ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।